हुसैनी सादात में से। हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, ईरान का एक सूबा है खुरासान, खुरासान में एक शहर है जिसको सिमनान कहा जाता है। सिमनान ये ईरान का कैपिटल था, दारुल हुकूमत, राजधानी थी। उस जमाने में, ये तकरीबन आज से आप 700 बरस पीछे जाए, बल्कि उससे पहले से तकरीबन तीसरी सदी से उस मुल्क पर, ईरान की मुल्क पर हुसैनी सादात की हुकूमत जारी थी, यानी बादशाहत जो थी वो हुसैनी सादात के कब्जे में थी। उसके बाद आपके जो वालिद गिरामी थे, ये नहीं समझ लें कि 700 हिजरी आप जाए, 7वीं सदी में आप जाए, 7वीं सदी में हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी, जिनका नाम सज्जिद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह था, ये 7वीं सदी हिजरी में मुल्क के शहर सिमनान के बादशाह थे, आदिल हुक्मरान थे। सज्जिद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह जहां एक अजीम अदल इंसाफ करने वाले बादशाह थे, वहीं पर एक बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े आबिद भी थे, बहुत बड़े मुत्तकी भी थे, बहुत अजीम यानी दर्जा के अजीम दीनी और दुनियावी पेशवा भी थे। आप बादशाह वक्त थे तो रूहानियत की भी शहंशाह थे, रूहानियत की भी बादशाह थे। और आपकी जो ज़ौजे करीमा थी, जिनका नाम खदीजा था और जिनको सुल्ताना बेगम के लक़ब से याद किया जाता था, ये भी अपने दौर की आरिफा काबिला थी, अपने दौर की मुत्तकिया परहेजगार अल्लाह की वलिया थी। तो हुसैनी सादात की हुकूमत सन 7वीं हिजरी में जारी थी और हजरत सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के घर बेटियां कई थी, लेकिन बेटे की नेमत आपके पास ना थी। अक्सर आप और आपकी ज़ौजे करीमा अल्लाह की बारगाह में रो रो कर की गिरिया वजारी करती, दुआएं किया करती थी, मालिक एक बेटा अता कर दे ताकि मेरी हुकूमत और सल्तनत का वारिस और जानशीन बने। एक बार हुआ ऐसे कि दुआएं करते रहे, सुबह तहज्जुद के वक़्त उठे, नमाज तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, मुसल्ले पे बैठ करके हजरत सैयदना सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह और आपकी अहलिया मोहतरमा दुआ करते रही। उसके बाद दुआ करके महल के सराय खाने में बैठी थी कि उस दौर के एक मजजूब बुजुर्ग थे, जिनका नाम इब्राहिम मजजूब था। वो टहलते टहलते महल के अंदर दाखिल हो गए। और मजजूब उसे कहते हैं ना, जिसको जाहिरी तौर पर दुनिया के हवाले की मालूमात नहीं होती, वो दुनिया में क्या करता है, किधर जाता है, वो हर वक्त अल्लाह की याद पे मुस्तगरक रहता है। टहलते टहलते आ गए तो महल में दाखिल हुए और ये दोनों जो हजरात थे, सुल्तान इब्राहिम और आपकी अहलिया, ये पहचानते थे ये इब्राहिम मजजूब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इस दौर के। जब इन्होंने देखा कि हमारे घर आ गए, हमारे महल में आ गए, तो अदब के साथ खड़े हो गए और उनको अपनी जगह पर निहायत ताज़ीम और एहतराम के साथ बिठाया और खुद बाअदब होकर के मियाँ बीवी उनके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। उस मजजूब का दिल खुश हो गया। उसने अचानक कहा कि सुल्तान इब्राहिम, क्या तुम्हें बेटे की तलाश है और बेटे की तमन्ना है? अल्लाह वालों की निगाहों से कुछ पोशीदा नहीं होता, याद रखना। कहा कि बेटे की तमन्ना है। अभी बड़ी मुद्दत गुजर गई, दुआएं करते करते, तमन्नाएं करते करते, इल्तिजाएं करते करते, आज अचानक एक मजजूब की जबान से ये कलिमात निकले तो दोनों का दिल खुश हो गया, खुशी से झूम उठे। तो उन्होंने कहा, हुजूर आप दुआ कर दे, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली है, यकीनन तमन्ना है, आप दुआ करें, जरूर अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाएगा। सुल्तान इब्राहिम ने जब ये बात कही तो मजजूब इब्राहिम ने कहा कि सुल्तान इब्राहिम, बेटा तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन बेटे की कीमत बहुत ज्यादा है। कहा हुजूर जो आप इरशाद फरमाएं। कहा कि 1000 अशरफी दो और अशरफ को ले लो। अजीब अंदाज बुजुर्गों को और मजजूबों की बात करने का भी होता है, उन्हें क्या पता। लेकिन आप बताओ कि ये हाल है खिदमत गारों का, सरकार का आलम क्या होगा। जिस नबी की उम्मती का ये हाल है, उसे पता है कि इनके घर बेटा भी होगा और उसका नाम अशरफ होगा। बताओ उस नबी का आलम क्या होगा, उस नबी का हाल क्या होगा, उस नबी के इल्म का मकाम कितना बुलंद होगा। उस मजजूब ने कहा कि सुल्तान इब्राहिम 1000 अशरफी दो, अशरफ को ले लो। कहा ठीक है। गए और अशरफी सोने का सिक्का होता, घर से गए 1000 अशरफी ला करके मजजूब के कदमों में डाल दिया। खुश हो गए और उन्होंने दुआएं दी कि जा अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा। चले गए दुआएं दे करके। कुछ दिन गुजरा कि फिर
सुल्तान इब्राहिम ने अपने नाना जान रहमत आलमियान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका करीम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा बेटा इब्राहिम तू परेशान क्यों होता है, तुझे बेटे की तलाश है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे 2 बेटे अता फरमाएगा। अल्लाह पाक तुझे 2 बेटे देगा। एक बड़ा बेटा जो होगा उसका नाम मोहम्मद अशरफ रखना, दूसरा जो बेटा होगा उसका नाम मोहम्मद आरफ रखना। और सुनो बेटे इब्राहिम, जो तुम्हारा बड़ा बेटा मोहम्मद अशरफ होगा ये विलायत का शहंशाह बनेगा। इसकी अच्छी खासी तरबियत करना, तालीम तरबियत का खास एहतमाम करना। ये तुम्हारा बड़ा बेटा अल्लाह का वली बनेगा और एक कायनात इसके फैजान से मुस्तफीज होगी और उसके नूर हिदायत से रोशन होगी। मेरे आका ने बशारत दे दी। उसके बाद फिर हुआ है कि आपकी जो वालिदा थी ना, सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो वालिदा थी सुल्ताना बेगम जिन्हें कहा जाता था, इनके जो वालिद थे ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इनका नाम हजरत शेख अहमद यसवी रहमतुल्लाह अलैह था। ये भी खुरासान के का एक शहर था यसा, वहां के रहने वाले थे। और ये जो थे ना हजरत शेख अहमद यसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अलवी खानदान से थे। यानी आप समझ ले कि सुल्तान मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह वालिद की तरफ से हुसैनी सादात में से, आपका सिलसिले नसब वालिद की तरफ से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह तक पहुंचता है, और वालिदा की तरफ से आपका सिलसिले नसब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो दूसरी ज़ौजा थी सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा जो हजरत अली से जो दूसरी नस्ल चली है जिनको अलवी कहा जाता है, मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नस्ल इस तरफ से चली है ना, तो आपकी वालिदा उसी नस्ल से थी। यानी आप अलवी सादात में से थी वर्दे मोहतरमा। तो हजरत सुल्ताना बेगम रहमतुल्लाह ताला अलैहा एक दिन नमाज इशराक पढ़ करके अपने मुसल्ले पर बैठी तो कुछ जिक्र अस्कार पढ़ रही थी, नींद आ गई। आपके वालिद गिरामी अजीम दर्जा के बुजुर्ग थे अहमद यसवी रहमतुल्लाह अलैह, वो तशरीफ लाए और कहा कि बेटी तू परेशान है, तुझे अल्लाह बेटा जरूर देगा। उन्होंने भी बेटे की बशारत दी। तो गर्ज की मजजूब इब्राहिम ने भी बेटे की बशारत दी, ताजदार कायनात ने भी बेटे की बशारत दी, और हजरत अहमद यसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने भी बेटे की बशारत दी। अब आपकी पैदाइश जो है ये भी अजीब है, बशारतें मुकम्मल हो गई। हुआ ये कि आपके घर में एक सुहाना फूल खिलने की तैयारी है। 3 माह जब हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के बाकी रहे तो शहर सिमनान के लोगों ने देखा कि रात का सन्नाटा था। वो जो शहर था पहले जमाने में ऐसे होता था कि शहर के इर्द गिर्द बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री बना दी जाती थी, दुश्मनों से हिफाजत के लिए, चोर डाकुओं से हिफाजत के लिए, और रात में जो है ना दरवाजे पर पहरा लगा दिया जाता था। और बड़ी बड़ी फैसल, बड़ी बड़ी दीवारें कायम थी ताकि रात में कोई भी शख्स बाहर से अंदर ना आ सके और कोई दुश्मन हमला ना कर सके। एक रात की बात थी कि शहर का दरवाजा बंद था, शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें नस्ब थी और पहरेदार दरवाजे पर खड़ा था। रात का सन्नाटा था। वही मजजूब बुजुर्ग शेख इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह शहर के अंदर दाखिल हो गए और बुलंद आवाज से रात के सन्नाटे में ऐलान करने लगे, बाअदब बामुलाहिजा मखदूम जमा जहांगीर अशरफ तशरीफ ला रहे हैं। बस ये ऐलान करते करते और इतना तेज ऐलान करते थे कि शहर वाले हैरान थे कि ये मजजूब किसकी बात कर रहा है, किसके आने की बात कर रहा, कुछ समझ तो ना पड़ी। और वो जो सिपाही था, पहरेदार था, वो डर गया कि दरवाजा तो बंद है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, ये कौन आ गया है जो बाहर से अंदर दाखिल हो गया और इस तरह ऐलान कर रहा है। और बार बार ऐलान करता था, लोगों होशियार हो जाओ, अब मखदूम अशरफ तशरीफ लाने वाले हैं और जहांगीर जमा तशरीफ लाने वाले हैं। वो ऐलान करके चला गया। 3 महीने के बाद मखदूम पाक इस दुनिया में तशरीफ ले आए। 3 महीने बाद 708 सिनी हिजरी आपकी विलादत का सन है, तशरीफ ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके घर बेटा अता कर दिया, हजरत सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के घर। फिर जब आपकी उम्र बढ़ी, 4 महीना, 4 साल, 4 माह, 4 दिन, ये बुजुर्गों का अंदाज होता था। और मैं आपको भी कहूंगा हम सब के लिए तरीका अपनाना चाहिए, इसमें बरकत है कि जब भी हमारे घर किसी बेटे की विलादत हो या बेटी की,
तो हमें अंग्रेजी नहीं बल्कि इस्लामी जो चांद की तारीख है उसको जोड़ कर रखना चाहिए। और जिस दिन विलादत हो उस दिन से लेकर 4 माह, 4 साल, 4 महीना, 4 दिन, जब हमारे घर का बच्चा या बच्ची हो जाए तो उस दिन एहतमाम के साथ किसी बुजुर्ग से, किसी आलिम दीन से, किसी नेक परहेजगार आदमी से उसकी बिस्मिल्लाह खानी करवाना चाहिए। इसमें बड़ी बरकतें हैं। तमाम आप औलिया कराम बुजुर्गों का आप देख लें अंदाज, इस अंदाज में वो एहतमाम करते थे। जब इब्तिदा किसी नेक बंदे से होगी तो इंशाअल्लाह उसकी दीनी तालीम की इंतहा भी अच्छा हो। इसी वजह से अल्लाह वाले खास एहतमाम करवाते थे। तो जब आपकी मुबारक उम्र 4 बरस 4 माह 4 दिन की हो गई, आपके वालिद गिरामी ने उस दौर के एक अजीम शेख थे, बहुत बड़े आलिम थे, उनसे आपकी बिस्मिल्लाह खानी की इब्तिदा करवाई, आपकी तालीम दीन शुरुआत हो गई। 7 बरस की जब उम्र हुई हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की, 7 बरस की उम्र में मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह 7 क़िरातें होती हैं। इन कुरान अजीम पढ़ने की 7 तरीके हैं। 7 क़िरातों की हाफिज़ कुरान बन चुके थे आप 7 बरस की मामूली उम्र में। आप जरा गौर तो करें, 7 बरस की मामूली उम्र में 7 क़िरातें, उसके कारी और कुरान के हाफिज़ कुरान मुकम्मल बन चुके थे।